मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैंने संकल्प विचार उत्पन्न हुए, वही चीज हो गई। लेकिन जब ऊपर साक्षी दृष्टाओं करके बैठोगे, एक परमात्मा सीट पे बैठोगे, दैवी स्वरूप में बैठोगे, तो क्या दिखाई देगा कि ऐसे मतभेद को कराने वाला भी मैं, देने वाला भी मैं, लड़ने वाला भी मैं, लड़ाने वाला भी मैं। सारे रोल मेरे हैं। लूटने वाला भी मैं और लूटने वाला भी मैं, पिटने वाला भी मैं, पीटने वाला भी मैं। कि देखो देखो आप क्या करना, मतलब मारने वाला भी मैं और खुद भी देखो मरने वाला भी मैं। जीव जंतु के सारे जीव मेरे, पशु पक्षी, प्रकृति, पेड़ पौधे सब मेरा ही अपना स्वरूप है। तो किस अगर ऐसा हद सूर्य की देखा जाए तो हद सूर्य से ही तो सारे जो देह के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा पंच प्रकृति का सारा रूप, चाहे वो देह हो, प्रकृति के जीव स्वरूप हो, से सारे उसी से तो आए हैं ना। चाहे चंद्रमा हो, चाहे सितारे हो, चाहे नक्षत्र हो। तो जिस तरीके से उस हद के सूर्य से देह के दृष्टिकोण की देह नेत्रों से देखने वाली दुनिया आई है, इसी तरीके से हमारे अखंड परमात्मा स्वरूप से भी जीव जंतु, ये मनुष्य देह, चाहे वो ये सारी चीजें जो विस्तार में अलग अलग रोल में दिखाई दे रही है, सारे अपने ही रोल है, हमारे से आए हुए हैं। तो लड़ने वाले भी हम, लड़ाने वाले हैं, और भुगतने वाले भी हम, रोने वाले भी हम, हंसने वाले भी हम। तो ये सारे रोल मेरे हैं। मैं ही अपने आप को लूट रहा हूँ, मैं ही अपने आप को मार रहा हूँ, मैं ही डरा रहा हूँ। कोई हमारे को धमकी देता है, डराता है, डराने के उसके एक्शन आते हैं, तो डराने वाला भी मैं, डरने वाला भी मैं। जैसा कि वही चीज देखो गीता के जो अध्याय था, जो महाभारत के इस देह की दुनिया में दिखाते हैं रूपांतरण करके नाटक में, कि वहां पर परमात्मा श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये रोल है ना, अर्जुन भी मैं, कर्ण भी मैं, दुर्योधन भी मैं, ये चींटी भी मैं, ये पर्वत भी मैं, ये वृक्ष भी मैं, ये सारे ही रोल मेरे हैं। तो कहने का मतलब कि हमारा जो अपना परमात्मा स्वरूप है, ये उसके ही सारे रोल हैं। तो लेकिन हम स्मृति भ्रम, स्मृति हमारी विस्मृति में पाठ अनुसार चेंज हो जाती है। ड्रामा के अनुसार तत्व रजो तमो से पसार होना ही है। विस्मृति आ जाने के कारण हम क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, दृष्टिकोण भी हमारी छोटी हो जाती है। लेकिन स्मृति आ जाने से हम सूर्य की सीट पे बैठ जाते हैं, साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, ऊंची स्टेज से देखते हैं, एक राजा की सीट से देखते हैं। लेकिन विस्मृति होती तो रंग की सीट पे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और नीचे आ जाने से क्या होता है कि हमारे को उसका हमारा विजन कैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा दिखाई देता है। हमारे विजन में केवल मात्र हमारे पास जो 40, 45, 50, 60 साल की देह, इसकी ज्यादा यात्रा दिखाई देगी। और भाई हमारे चारों तरफ कितनी आत्माएं वो दिखाई दे जाएंगे बस। भाई इसका रोल ऐसा है, इसका रोल ऐसा है, ये दिखाई देंगे बस। लेकिन जब ऊपर बैठ के देखोगे तो क्या दिखाई देगा, पूरा ब्रह्मांड के सारे रोल दिखाई दे जाएंगे। तो वो उस रोल को देखना है, वो हमारी सर्वोच्च ऊंची सीट है। क्योंकि ये जो अर्जुन का रथ जो उसमें चित्रण में दिखाया गया है महाभारत के, उसमें वो ये पंच तत्वों की देह ही है, जो 4 युगों से, 4 घोड़े रूपी युगों से पसार होती है, जिसके अंदर साकारी, आकारी, निराकारी तीनों का वहाँ पे संगम है। हमारा अपना परमात्मा स्वरूप भी है, हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप जो है देह के साथ में, ये अर्जुन स्वरूप भी है, जो मेल और फीमेल स्वरूप है, यह अर्जुन स्वरूप भी है।
और हमारा जो दोनों का आकारी स्वरूप है और हनुमान स्वरूप भी ऊपर बैठा हुआ है, जो साक्षी दृष्टा का है, हाँ जी। जो त्रिकाल मूर्ति है, वो त्रिकालदर्शी देख रहा है। ये त्रिमूर्ति स्वरूप का अपना रथ है, ये जिसके अंदर हमारा परमात्मा स्वरूप है, जो कि निराकार है, जो कि वाचा रहित है। इसकी बात है, कहते ना परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, तो ऐसे वो आवाज से किसी को बताता नहीं है। उसका बाद में वो तो उसका संकल्प विचार ऐसे अंदर से टचिंग होते हैं, इमर्ज होते हैं, क्योंकि पाठ अविनाशी है, ड्रामा अविनाशी है, संकल्प अविनाशी। तो ऐसे परमात्मा संकल्प जो कि हमारे को सूर्य मिसल ऊंची सीट पे सेट करते हैं और नीची सीट पे दिखाते हैं, ये सब हमारे पाठ से ही उत्पन्न होते हैं, नीचे दिखाने के भी और ऊंचे दिखाने के भी, किसी के प्यार से भी और प्यार करने के भी, किसी को नफरत करने के भी, अलगाववाद के भी और प्यार भाव के भी। ये सारे हमारे पाठ से ही हमारे संकल्प आते हैं। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।